दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। रविवार को अरविंद केजरीवाल की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा ने सबको चौंका दिया। अचानक से उन्होंने रैली को संबोधन के दौरान कहा कि 2 दिनों के बाद हम इस्तीफा लेंगे और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जब तक हमें आशीर्वाद नहीं सौंपेगी हम दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। इस दौरान उन्होंने एक और खास बात कही। उन्होंने कहा कि मनीष जी ने भी फैसला लिया है कि वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तभी संभालेंगे जब जनता उन्हें दोबारा चुनकर भेजेगी, जब जनता उनकी परीक्षा को दोबारा पास करेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा कौन? वो कौन होगा जो दिल्ली की गद्दी संभालेगा? हम आज इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि आखिर दिल्ली की राजनीति का वो कौन शहंशाह बनने वाला है, वो कौन बनने वाला है जो गद्दी पर बैठ करके खेल करने वाला है। दरअसल मैं बता दूं कि कुछ नाम है जो चर्चा में है, जिसमें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को अगर हटा दिया जाए तो संजय सिंह, राघव चड्ढा, सुनीता केजरीवाल, आतिशी का नाम शामिल है। अगर हम बात करें संजय सिंह की तो संजय सिंह भी उसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। तो यह तो तय है कि अब संजय सिंह मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं होंगे और राघव चड्ढा अभी राज्यसभा में है। राज्यसभा में होने का मतलब यह है कि वो नहीं आएंगे और वैसे भी वो पंजाब की राजनीति से ज्यादा वाकिफ है। तो अब सारा सुई की घड़ी हो जाती है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री एक बार फिर बनने वाली है। दिल्ली की गद्दी पर एक और महिला शीला दीक्षित के बाद बैठने वाली है और सत्ता बैठाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जिसके बाद अब तय है कि सुनीता केजरीवाल वर्सेस आतिशी होने वाला है दिल्ली की राजनीति में। आम आदमी पार्टी की ये दोनों पावरफुल महिलाएं दिल्ली की गद्दी के लिए भिड़ेंगी। अब जानते हैं कि आखिर सुनीता केजरीवाल का नाम क्यों उछल के आया है। हम सभी को याद है कि जब पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले जब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरविंद केजरीवाल को, तब उन्होंने अपनी पत्नी को थोड़ा सा आगे पुशबैक किया था और सुनीता केजरीवाल ने राजनीति में अचानक से आकर रुचि लेने लगी और उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कई सभाएं भी की थी। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लोकसभा चुनाव में भी वो पूरी तरीके से एक्टिव रही, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकती हैं। खैर उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी किया है। उन्होंने जूलॉजी से स्नातक किया है। वो 1994 की आईएएस भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2016 में इससे इस्तीफा दे दिया था इस पद से। तो इसको लेकर के उनको लेकर के काफी चर्चाएं हैं कि वो बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अधिक मजबूत हैं और सबसे अधिक दावेदार मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो है आतिशी। आतिशी अभी उप शिक्षा मंत्री हैं और साथ में कई और विभाग भी संभाल रहे हैं, जिसमें जल मंत्रालय और कई भी हैं। तो माना जा रहा है कि आतिशी को आगे किया जा सकता है, क्योंकि अब चुनाव बहुत पास में है। अब अगले 6 महीने बाद ही अब चुनाव होंगे दिल्ली में। तो इस टर्म के लिए आतिशी के ऊपर भी एक बाजी खेली जा सकती है ताकि पार्टी में कोई टूट ना हो। क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल को बनाया जाता है तो ये हो सकता है कि पार्टी का एक धड़ा कहीं नाराज ना हो जाए, आतिशी नाराज ना हो जाए, संजय सिंह नाराज ना हो जाए। इस वजह से ये हो सकता है कि आतिशी को बना करके अरविंद केजरीवाल एक मास्टर स्ट्रोक खेले। खैर अब ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो ये फैसला है एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर नहीं है। ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो उनका ये फैसला कैसा रहा है। वो इस फैसले में जो उन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला किया है वो सही है कि नहीं सही है। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की सबसे बड़ी ये वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें जो जमानत दी गई है उसमें कई शर्तें रखी गई हैं। शर्तों में यह भी शामिल है कि वो अपने पार्टी ऑफिस या नहीं जाएंगे, किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे पार्टी ऑफिस के अंदर। साथ ही वो अपने सचिवालय नहीं जाएंगे। अब अगर वो अपने सचिवालय नहीं जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री की पद पर बैठ करके कोई काम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके बने रहने का कोई फायदा नहीं था। इसको देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। अब आगे चुनाव है, जनता के बीच में वो जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि जनता उन्हें दोबारा से उनके नाम पे मुहर मारती है या फिर उन्हें यूं ही दगा देती है। लेकिन अब टक्कर आम आदमी पार्टी की इन 2 महिलाओं के बीच में होने वाला है। पहला सुनीता केजरीवाल और दूसरी आतिशी। देखते हैं, मजा आएगा, घमासान होगा। धन्यवाद।